इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। एक तुम की तुमको फिक्रे नशीबो फराज है, एक हम कि चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। नाजरीन आदाब, ये अशार उस मशहूर गजल के हैं जिसे महज 11 बरस के एक बच्चे ने एक मुशायरे में सुनाकर सबको हैरान कर दिया था और उस गजल को बाद में मशहूर गुलकारा बेगम अख्तर साहिबा ने भी गाया। उस कामयाब गजल से खुश होकर उस बच्चे अत्तर हुसैन के वालिद ने उसे एक पार्कर पेन और एक शेरवानी के साथ उसे एक तखल्लुस कैफी भी दिया और वो बच्चा आगे चलकर कैफी आजमी के नाम से जाना गया। आज उर्दू लाइव के 27वें शुमारे में हम बात कैफी आजमी साहब की करेंगे, जिनकी यौम पैदाइश 14 जनवरी की है। उन्नीस 1919 में यूपी के आजमगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा के एक जमींदार फैमिली में पैदा हुए कैफी 1942-43 में बॉम्बई आ गए और शायरी के साथ साथ वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुलवक्ती मेंबर भी बन गए। हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर था जिसमें उर्दू हफ्तावार अखबार निकलता था। उसके स्टाफ में एक कारकुन की ज़रूरत थी। उसी के लिए कैफी को बुलाया गया और वो आए। फिर उससे जुड़ने के बाद कई ट्रेड यूनियन में कैफी ने काम किया, उनके लिए जद्दोजहद की, स्ट्राइक की। उन स्ट्राइक्स में हिस्सा भी लिया। धुंधला सा देशभक्ति का तस्वुर भी था कैफी में। एक आग थी, आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक थी, लेकिन इनकलाब का रास्ता उन्हें बॉलीवुड में आकर नजर आया और उन्होंने अपनी शायरी को आवाम की आवाज़ बनाया और उसे वक्फ कर दिया और अपनी ज़िंदगी को भी वक्फ कर दिया आवाम की भलाई के लिए, आवाम के लिए, आवाम की जद्दोजहद के लिए। पेश है कैफी आजमी साहब की एक बेहद ही मशहूर नज्म औरत। समात फरमाए। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कल्ब माहौल में लर्जा शररे जंग है आज, हौसले वक्त के और जीस्त के यक रंग है आज। आपगीनों में तपा वलवला संग है आज, हुस्न और इश्क हम आवाज हो हम आहंग है आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तेरे कदमों में है फिरदौस तमद्दुन की बहार, तेरी नजरों पे है तहजीब और तरक्की का मदार। ताबा के गिर्द तेरे वहम और तय्युन का हिसार, कौंद कर मजलिस खलवत से निकलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू के बेजान खिलौने से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है। पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बन के सीमा भर एक ज़र्फ में ढल जाती है। जीस्त के आहनी सांचे में भी ढलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत खम गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो कि मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है कज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, तोड़ कर रस्म का बुत बंद कदामत से निकल, ज़ोफ़ इशरत से निकल, वहम नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्क़े अज़मत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से जबी, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक के संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी, ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने, उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने, हाथ ढलते गए सांचे में तो तकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और जरा और संवारे हमने, आंधियां तोड़ दिया करती थीं शामों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने, बन गया कस्र तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरिशे तामीर लिए, अपनी नस नस में लिए मेहनते पैहम की थकन, बंद आंखों में उसी कस्र की तस्वीर लिए, दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक, रात आंखों में खटकती है सियाह तीर लिए, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो मैं भी उठूं तुम भी उठो तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। आए हैं सन 1942 में। कैफी में जो शायरी थी वो जमाना दरअसल एजुटेशनल शायरी का जमाना था। इकबाल का दौर खत्म हो चुका था, जोश वाली आबादी की आवाज गूंज रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो मैदान में थी और तरक्की पसंद तहरीक जवान हो रही थी, और इसलिए वो जो एजुकेशनल शायरी थी उसके लिए कैफी की आवाज, कैफी की शख्सियत और उनके पढ़ने का अंदाज बहुत ही खास चीज थी जो कि किसी दूसरे के पास नहीं थी। सन 1947 का ज़माना था जब हैदराबाद में एक मुशायरा हुआ जिसमें कैफी साहब, मजरू सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी, सज्जाद ज़ईद प्रोग्रेसिव राइटर्स की मीटिंग में हैदराबाद आए हुए थे। शौकत उस ज़माने में हैदराबाद में अपनी बहन के पास ठहरी हुई थी।
बकौल शौकत उस जमाने में कैफी निहायत हैंडसम, खूबसूरत, दिलनवाज शख्सियत के मालिक थे। साथ ही एक दिलचस्प इंसान थे और उम्दा शायर भी थे। उन्होंने मुशायरे में एक ऐसी नज्म सुनाई जिसका उन्वान था ताज। दोस्त मैं देख चुका ताजमहल, वापस चल। ये दमकती हुई चौखट, ये तिलापोश कलश, इन्हीं जलवों ने दिया कब्र परस्ती को रिवाज। माहो अंजुम भी हुए जाते हैं मजबूर सुजूद, वाह आराम गहे मलकाए माबूद मिजाज। दीदनी कसर नहीं दीदनी तकसीम है ये, रूए हस्ती पे धुआं कब्र पे रक्से अनवार। फैल जाए इसी रोजा का जो सिमटा दामन, कितने जादार जनाजों को भी मिल जाए मजार। दोस्त मैं देख चुका ताजमहल, वापस चल। दोस्त मैं देख चुका ताजमहल, वापस चल। कैफी की उम्र होगी लगभग 25 बरस और शौकत की उम्र लगभग 18-19 साल की। मैट्रिक में पढ़ रही थी शौकत। वो बहुत मुतासिर हुई कैफी की शायरी से। मुशायरा ख़त्म हुआ तो लड़कियां मधुमक्खियों की तरह ऑटोग्राफ लेने के लिए सभी शायरों की तरफ मुड़ी। शौकत ने भी अली सरदार जाफरी से ऑटोग्राफ लिया और कनखियों से वो देख रही थी कैफी आज़मी को लड़कियों से घिरा हुआ। बाद में हिम्मत जुटाकर वो भी गई कैफी आज़मी के पास और उनसे ऑटोग्राफ तो लिया ही, साथ में उनको अपना दिल भी दे बैठी। कैफी आज़मी एक थिएटर आर्टिस्ट भी थे। नाटक आखिरी शमा उनका यादगार नाटक था। वो इप्टा के अध्यक्ष भी थे। फिल्मों से वाबस्तगी बहुत बाद में हुई कैफी आज़मी की। उस वक्त हुई जब कोई दूसरा जरिया माश उनके लिए नहीं रह गया था। जिंदा रहने के लिए रोटी कमाना ज़रूरी हो गया था। उस वक्त उन्होंने फिल्म की तरफ रुजू किया और फिर उस वक्त कुछ गाने लिखे और सॉन्ग राइटर की हैसियत से बॉलीवुड ने उन्हें कबूल किया। लेकिन सही मायनों में बॉलीवुड ने उन्हें एक बेहतर सॉन्ग राइटर तब माना जब गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म कागज के फूल के लिए साइन किया। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। कागज के फूल फिल्म का ये नगमा आज भी दिलों की गहराइयों में उतरा हुआ है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया गुरुदत्त का जब इंतकाल हुआ तो कैफी आज़मी टूट से गए। उन्होंने गुरुदत्त के लिए अपने जज्बात कुछ यूं बयां किए। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई,
तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। ये बात 1964 की है। मुंबई के तालदेव इलाके में मौजूद फेमस स्टूडियो में फिल्म हकीकत के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो गाना था हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये फिल्म हिंदुस्तान की पहली वॉर फिल्म थी। इसके डायरेक्टर थे चेतन आनंद, जिनके बारे में लोगों का ख्याल था कि वो फिल्में तो अच्छी बनाते हैं लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। यही बात कैफी आज़मी के बारे में भी कुछ मशहूर थी कि वो शायरी तो अच्छी करते हैं लेकिन कामयाबी उनके हिस्से में नहीं आती। इस फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे मदन मोहन। इस गाने के बोल कुछ ऐसे थे कि मोहम्मद रफ़ी इसे गाते गाते बार बार जज्बाती हो रहे थे। रिहर्सल के दौरान रफ़ी साहब काफी जज्बाती हो गए। रिकॉर्डिंग में मन्ना डे साहब भी मौजूद थे, तलत महमूद साहब भी मौजूद थे और भूपिंदर साहब भी थे। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो सबने अपने अपने हिस्से की लाइन गाई। रफ़ी साहब भी गाते गाते जज्बाती हो जाते थे और रोने लगते थे। रिकॉर्डिंग के बाद मन्ना डे साहब के गले लगकर रफ़ी साहब रोने लगे और बोले, मन्ना दा लाजवाब। कि वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, वो भी सराहने लगे अरबाब, वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, दादे सुखन मिली मुझे तरके सुखन के बाद। वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, दादे सुखन मिली मुझे तरके सुखन के बाद। दीवाना वार चांद से आगे निकल गए, दीवाना वार चांद से आगे निकल गए, ठहरा न दिल कहीं भी तेरी अंजुमन के बाद। दीवाना वार चांद से आगे निकल गए, ठहरा न दिल कहीं भी तेरी अंजुमन के बाद। ये शेर मुलाजा हजरत के ऐलान हक में खतरा दारो रसन तो है, ऐलान हक में खतरे दारो, ऐलान हक में खतरा दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद खारो खस तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद तारे बुजुर्गों के नक्शे कदम, चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनको हवा तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनको हवा तो चले। हुजूर ये गजल मैंने बहुत दिन पहले कही थी। उस वक्त हमारे मुल्क में, खैर हमारे मुल्क में के लिए नई बात नहीं है कि फसाद हो रहे थे वहाँ अहमदाबाद में गांधी जी के घर में। तो उसकी इब्तिदा इस तरह से हुई थी कि किसी ने शरारतन अपनी इबादतगाह की एक ईंट तोड़ दी और मशहूर कर दिया कि मुखालिफ फिरके के लोगों ने, मुखालिफ अकीदे के लोगों ने ये काम किया है। उसके बाद कई महीने तक कत्लो खून होता रहा। तो अर्ज करता हूँ, शेर मुलाजा कीजिए साथ कि इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, आप ईंटों की हुर्मत बचा तो चले। इतनी लाशें मैं कैसे उठा पाऊंगा, आप ईंटों की हुर्मत बचा तो चले। बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो चले। बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो। बेलचे लाओ खोलो जमी की तहें, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो चले। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। होठों को सी के देखिए पछताइएगा आप, होठों को सी के देखिए पछताइएगा आप। फितने भी जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद।
होठों को सी के देखिए, पछताइएगा आप। क्या कहते हैं? कितने भी जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था, जिस्म जल जाएंगे जब सर पर न साया होगा। जिस्म जल जाएंगे जब सर पर न साया होगा। ये एक तस्वीर देखिएगा, बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी, बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। बिजली के तार पर बैठा हुआ तन्हा पंछी सोचता है कि वो जंगल तो पराया होगा। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब उनको समंदर नजर आया होगा। अपने जंगल से जो घबरा के उड़े थे प्यासे, हर शराब उनको समंदर नजर आया होगा। कैफी आज़मी की शायरी में हर मुशायरे को तारीखी बना देने का हुनर था। अंजुमन सुर्ख के शमों के मुहाफिज थे मोहतरम कैफी आज़मी। इंसानी ज़मीर की आज़ादी के शायर थे कैफी। मजलूमों की आवाज़ को क़ुव्वत देती है कैफी की शायरी। आने वाली नस्लें अदब और एहतराम से बरसा बरस तक उनका नाम लेती रहेंगी। मुअर्रिख और नाक़िद बहुत एहतराम और फ़ख्र के साथ उनकी शायरी और शेरी कमालात पर किताबें लिखते रहेंगी। कैफी हमेशा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। यूं तो कैफी साहब की मियारी गज़लों और नज़मों और उम्दा फिल्मी नगमों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनका यह एक शेर ही उनको याद रखने के लिए काफ़ी है। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई न आए।